एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिया कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट, तीनों का मतलब होता है के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब के अलावा भी होता है और को छोड़कर भी होता है। तो इन सब का यूज़ सेंटेंसेस में कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर होता है इसको डिटेल से समझेंगे। और साथ ही अगेंस्ट, जिसका दो मीनिंग होता है, एक होता है खिलाफ और दूसरा होता है के सहारे। तो वीडियो के सेकंड पार्ट में इसको भी डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहला प्रीपोजिशन है बिसाइड्स, जिसका मतलब होता है के अलावा। जैसे मेरे अलावा उसने और लोगों को भी इनवाइट किया। बिसाइड्स मी ही ऑल्सो इन्वाइटेड अदर पीपल। हिंदी के अलावा उसे इंग्लिश और पंजाबी भी आती है। बिसाइड्स हिंदी ही नोज इंग्लिश एंड पंजाबी। जैसे मेरे अलावा बिसाइड्स मी, हिंदी के अलावा बिसाइड्स हिंदी, ट्रैवलिंग के अलावा यानी घूमने के अलावा बिसाइड्स ट्रैवलिंग। क्लियर। पहला एग्जाम्पल है बिसाइड्स हीज रेगुलर जॉब ही रन्स अ स्मॉल बिजनेस। यानी उसके जॉब के अलावा वो एक छोटा सा बिजनेस भी चलाता है। बिसाइड्स हिज रेगुलर जॉब, बिसाइड्स यानी के अलावा, अपने जॉब के अलावा यानी उसके जॉब के अलावा वो एक छोटा सा बिजनेस भी चलाता है। सेकंड देखिए, शी लव्स रीडिंग बुक्स। ये एक सेंटेंस हो गया जिसका मतलब हुआ वो किताबें पढ़ना पसंद करता है। एंड बिसाइड्स फिक्शन, और फिक्शन के अलावा, फिक्शन का मतलब हो गया स्टोरी यहाँ पर। बिसाइड्स फिक्शन शी इंजॉयज रीडिंग बायोग्राफी। बायोग्राफी कहते हैं किसी की जीवनी के बारे में जो किताबें लिखी होती है, जीवनी समझ लीजिए, बायोग्राफी होता है। तो बिसाइड्स फिक्शन शी इंजॉयज रीडिंग बायोग्राफी, यानी बायोग्राफी पढ़ने के अलावा, बिसाइड फिक्शन, फिक्शन के अलावा, स्टोरीज पढ़ने के अलावा उसे जीवनी पढ़ना भी पसंद है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव मेनी हॉबीज बिसाइड्स पेंटिंग। यानी मुझे पेंटिंग के अलावा और भी बहुत सारे हॉबीज़ हैं, जैसे सच एज कुकिंग एंड गार्डनिंग, जैसे कुकिंग और गार्डनिंग। वन मोर टाइम, आई हैव मेनी हॉबीज बिसाइड पेंटिंग सच एज कुकिंग एंड गार्डनिंग। यानी गार्डनिंग के अलावा, पेंटिंग के अलावा मुझे कुकिंग और गार्डनिंग भी पसंद है। अब दूसरा जो प्रीपोजिशन है वो है अपार्ट फ्रॉम, जिसका मतलब होता है के अलावा, यानी सेम मीनिंग है, के अलावा। अब इस सेंटेंस को गौर से ध्यान से देखिएगा। आई हैव मेनी हॉबीज अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग सच एज कुकिंग एंड गार्डनिंग। सेम सेंटेंस है, जो ये वाला सेंटेंस है वही ये सेंटेंस है, सिर्फ बिसाइड्स के जगह पर अपार्ट फ्रॉम का यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ आप बिसाइड्स का यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ आप अपार्ट फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। आई हैव मेनी हॉबीज़ अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग, पेंटिंग के अलावा, पेंटिंग के अलावा मुझे और भी हॉबीज़ हैं। आई हैव मेनी हॉबीज़ अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग, यानी पेंटिंग के अलावा मुझे और भी हॉबीज़ हैं, सच एज, जैसे, सच एज का मतलब क्या हुआ, जैसे कुकिंग और गार्डनिंग। क्लियर। तो इस सेंटेंसेस को हम लोग अपार्ट फ्रॉम से बनाते हैं। जैसे ये है सेंटेंस, बिसाइड्स हीज रेगुलर जॉब ही रन्स अ स्मॉल बिजनेस। तो इसको अगर अपार्ट फ्रॉम से हमको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। अपार्ट फ्रॉम, apart from his regular job, apart from his regular job he runs a small business। यानी कि अपने जॉब के अलावा, जहाँ पर बिसाइड था वहीं पर अपार्ट फ्रॉम का यूज़ हुआ है। दूसरा सेंटेंस है शी लव्स रीडिंग बुक्स एंड बिसाइड्स फिक्शन शी इंजॉयज रीडिंग बायोग्राफी। तो इसको भी हम लोग बिसाइड्स को चेंज कर देते हैं और अपार्ट फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे
चलिए इस सेंटेंस को छोड़ देते हैं, बिसाइड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम फिक्शन, अपार्ट फ्रॉम फिक्शन बायोग्राफीज, अपार्ट फ्रॉम के अलावा, अपार्ट फ्रॉम फिक्शन फिक्शन के अलावा, शी इंजॉय रीडिंग बायोग्राफी, यानी कि फिक्शन पढ़ना तो वो इंजॉय करती ही है, साथ में बायोग्राफी पढ़ना भी वो इंजॉय करती है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट, जिसका मतलब के अलावा भी होता है और को छोड़कर भी होता है। आई लाइक ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट बनाना, यानी बनाना को छोड़कर, बनाना को छोड़कर मुझे सभी फ्रूट पसंद है। सिंपल। आई हैव रेड ऑल बुक्स, आई हैव रेड, ये चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट है और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन रेड है। आई हैव रेड ऑल द बुक्स इन द सीरीज़, यानी सीरीज़ के सारे बुक्स मैंने पढ़े, एक्सेप्ट द लास्ट वन, यानी लास्ट वाले को छोड़कर, लास्ट वन यानी आखिरी वाला, आखिरी की स्पेलिंग गलत हो गई, आखिरी वाला, वन यानी वाला, एक्सेप्ट द लास्ट वन, यानी कि छोड़कर, आखिरी वाले को छोड़कर मैंने इस सीरीज़ के सारे बुक पढ़े। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एवरीवन वेंट टू द पार्टी एक्सेप्ट हिम, इसका मतलब क्या, सारे लोग पार्टी में गए। वर्ब का सेकंड फॉर्म ये पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। एवरीवन वेंट टू द पार्टी एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट हिम यानी उसको छोड़कर, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं उसके अलावा सारे लोग पार्टी में गए। मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ, इसमें एक्सक्लूड किया हुआ है, इंक्लूड यानी जो इसको माइनस करके बात करना है, इस हिम को माइनस करके बात करना है, यानी हिम को छोड़कर, उसे छोड़कर सारे लोग पार्टी में गए। तो ये फ़र्क है एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स में। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी कि ये जो बिसाइड्स में लास्ट में जो एस लिखा हुआ है, इसको अगर आपने गलती से हटा दिया या आपने खा लिया, उसको खा के पचा गए, तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। बिसाइड का मतलब हो जाएगा पास में या बगल में। जैसे शी सैट बिसाइड हर बेस्ट फ्रेंड, यानी वो अपने बेस्ट फ्रेंड के बगल में बैठी, बगल में या पास में, पास में बैठी। द न्यू बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड बिसाइड द ओल्ड वन, पुराने वाले बिल्डिंग के बगल में नया बिल्डिंग बना। कंस्ट्रक्शन यानी बना, तैयार हुआ, बन करके उसका ढांचा तैयार हुआ। द न्यू बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड बिसाइड द ओल्ड वन, बिसाइड यानी बगल में उसके बना, बगल में। ओल्ड वन मतलब पुराना वाला, पुराना, ये वन जो हो गया वाला, नया वाला न्यू वन, पुराना वाला ओल्ड वन, वो वाला दैट वन, ये वाला दिस वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अगेंस्ट, जिसका मतलब होता है खिलाफ या के सहारे, खिलाफ या के सहारे, या टिक्कर या टिकाकर। तो पहले इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं खिलाफ वाला। द स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द न्यू यूनिवर्सिटी पॉलिसी, यानी नया जो यूनिवर्सिटी पॉलिसी जो भी आया है उसके खिलाफ स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल है द एविडेंस अगेंस्ट हिम, सॉरी द एविडेंस इज़ अगेंस्ट हिम, द एविडेंस इज़ अगेंस्ट हिम, यानी कि एविडेंस यानी सबूत जो भी है वो उसके खिलाफ है। क्लियर। दूसरा है के सहारे या टिकाकर या टिककर, जैसे मैं टिक कर यहाँ खड़ी हूँ तो उसके लिए अगेंस्ट आएगा, या किसी भी सीढ़ी को या किसी भी चीज़ को टिका कर हमने दीवार से रख दिया, पेड़ से टिका कर रख दिया, तो उसके लिए भी ये अगेंस्ट आएगा। जैसे पुट द लैडर अगेंस्ट द ट्री, यानी कि लैडर को, सीढ़ी को पेड़ से टिका करके रख दो। मान लीजिए ये आपका पेड़ है और ये आपने लैडर को यहाँ से टिका के रख देना है। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज़ स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार के सहारे खड़ा है, दीवार के सहारे खड़ा है, दीवार से टिक कर खड़ा है, दीवार में टेक लगा कर खड़ा है, सब मीनिंग इसका हुआ। क्लियर। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।